अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आलात ज़रा के प्रोग्राम के साथ क़य्यूम बेदा और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बलूचिस्तान निगरान हुकूमत, उसकी तरजीहात और आने वाले इलेक्शन के हवाले से एक जायज़ा लेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में जो तज्ज़ियाकार हैं, नामवर सहाफ़ी, प्रेस क्लब कोयटा के सदर जनाब अब्दुल खालिक रिन साहब हैं। अब्दुल खालिक रिन साहब अपने स्टूडियो में आपको खुशामदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया बेदर साहब। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये जो निगरान हुकूमत है, बलूचिस्तान की बात करते हैं और उसकी जो तरजीहात हैं वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया बेदर साहब। देखिए, सूबाई हुकूमतें जब निगरान हुकूमतें कायम की गई, तो जिस तरह बाकी निगरान सूबाई और वफाकी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान में जो निगरान हुकूमत मीर अली मर्दान डोंकी की क़यादत में कायम की गई है, उसका बुनियादी काम तो बलूचिस्तान में आइंदा इंतखाबात तक के मामलात को, सूबे के जो रोज़मर्रा मामलात हैं उनको देखना है, और फिर जाके आगे आम इंतखाबात का इनेकाद इसी सूबाई हुकूमत की निगरानी में होना है। निगरान वज़ीर अली मर्दान डोंकी ने अपने वज़ारत आला का हल्फ उठाने के साथ जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मुख्तलिफ मौक़े पर इस बात का वाज़ेह तौर पर इज़हार किया है कि उनकी पहली और सबसे जो अहम तरजीह है वो बलूचिस्तान में पुरअमन हालात में साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है। ठीक, तो इसके लिए अब तक तो सूबाई हुकूमत जो एक माह आई है, उसमें तो अब तक बलूचिस्तान हुकूमत के बारे में कोई ऐसी इस पर कोई एलिगेशन नहीं है कि इसकी किसी जानिबदारी का मुज़ाहरा किया है, बल्कि ये एक अच्छी तरह से समूथ तरीके से अपना काम कर रही है। और ज़ाहिर हो रहा है कि अली मर्दान डोंकी साहब की क़यादत में सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात हैं, और वो पुरअमन माहौल में। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन, तो आप चूँकि अभी तक हतमी ऐलान भी नहीं हुआ है और डेट नहीं दी गई है, अब सियासी पार्टियां शशोपंजे में हैं कि आया क्या वक्त पे इंतखाबात होंगे या डिले होंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है बेदर साहब। हमेशा हमने ये देखा है, हमेशा ये होता रहा है कि जब से पाकिस्तान में निगरान हुकूमतों का तस्वुर आया है कि एक हुकूमत के टेनवर पूरा होने के बाद, या माजी में जिस तरह असम्बलियाँ तोड़ी जाती थी उसके बाद एक निगरान हुकूमत कायम होती थी, तो उसके फ़ौरी बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह एक तारीख़ दी जाती थी, उसके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाता था, और यही प्रैक्टिस गुज़िश्ता इंतखाबात तक होती रही। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले तो तारीख़ का ऐलान नहीं किया। जब सियासी जमातों की तरफ से इस पर थोड़ा सा एक दबाव आया, तो इलेक्शन कमीशन ने अब जनवरी की तारीख़ का ऐलान किया है कि जनवरी में जाके इंतखाबात होंगे। लेकिन अब भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें, उनका मुतालबा ये है कि उसके लिए एक हतमी तारीख़ का ऐलान किया जाए, हतमी शेड्यूल दिया जाए, ताकि उसके मुताबिक इसमें तैयारी की जा सकें। लेकिन इसी दौरान हमने दूसरी जानब ये देखा है कि गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक इतराज़ जनवरी में इंतखाबात कराने पर सामने आया है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि चूँकि जनवरी में बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में मौसम बहुत शदीद सर्द होता है, इलेक्शन या तो नवंबर में करवा लिए जाएँ या फिर मार्च में करवा लिए जाएँ। लेकिन इसका हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, और आइन में जो प्रोविज़न उसके तहत 90 रोज़ लाजिम हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि उसके पास 90 दिन में उस वक्त इलेक्शन कराने का एक मैंडेट होता है कि जब हल्का बंदियों का मामला पहले से तय हो। लेकिन चूँकि साबिक वफाकी हुकूमत ने अपने जाने से कुछ दिन पहले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के जो नए आदाद शुमार थे उनकी मंजूरी दी, जिसके बाद हल्का बंदियाँ भी करनी है। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई मुजवज़ा हल्का बंदियों का जो एक शेप है वो सामने आया, और उस पर भी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से इतराज़ात किए जा रहे हैं कि ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं ये दुरुस्त नहीं है। अब ज़ाहिर बात है उस पर इतराज़ात भी जमा होंगे। तो इन तमाम मामला से गुजरने के बाद महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वाज़ेह इंतखाबी शेड्यूल और पोलिंग की तारीख़ का ऐलान मुमकिन होगा। रिन साहब, देख रहे हैं कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कि ये सर्दियों में इलेक्शन यहाँ पे मसला होगा उसके लिए, और बहुत सी सियासी पार्टियाँ वाकई यही कह रही हैं कि कोयटा में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सख्त तरीन दिन होते हैं, और अक्सर लोग यहाँ सिंध और पंजाब की तरफ नकल मकानी कर जाते हैं, या बलूचिस्तान के गर्म इलाकों की तरफ से भी इधर इस तरफ बोलान की कच्ची की तरफ।
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی ان کے اعتراضات تھے، تو آیا ان کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا؟ ان کے حتمی فیصلے کے بعد ہی یہ ہوگا، یا اگر یہ اس طرح ڈیلے ہوتا رہا تو یہ تو اور آگے چلا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اگر ان پر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بات اپیلوں تک چلی جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان حلقہ بندیوں کو دوبارہ درست کرنا ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بلوچستان کے سرد علاقوں میں ان 4 ماہ کے دوران سردی ہوتی ہے، اور واقعی اس موسم میں سردی پڑتی ہے. ایسے میں پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے ایک انتخابی مہم چلانا مشکل کام ہوگا، اور پھر لوگوں کو پولنگ کے دن باہر نکال کر پولنگ اسٹیشن تک لانا اور واپس لے جانا ایک اہم مرحلہ ہوگا. کیونکہ اس دوران میں برف باری بھی ہو سکتی ہے، بارشوں کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس زیادہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ شدید موسمی حالات ہو جاتے ہیں، شدید بارشیں ہو جاتی ہیں، برف باری، اور ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا کہ درجہ حرارت وہ مائنس میں چلا جاتا ہے. ایک یہ صورتحال بالکل موجود ہے. دوسری یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کا بھی ایک معاملہ ہے. اب اگر ان تمام چیزوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اسپیسیفک ایک جو ٹائم ہے اس میں اگر یہ نہیں ہو پاتی ہیں، تو اگر یہ جنوری میں الیکشن ڈیلے کروا دیے جاتے ہیں، فروری میں نہیں ہوتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مارچ کے وسط میں رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. پھر ذرا تھوڑا سا رمضان میں بھی الیکشن کی جو کمپین چلانے ہوگی پولیٹیکل پارٹی، وہ بھی مشکل ہوگی. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اپریل کے وسط میں جا کر جب عید الفطر ہوگی، اس کے ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد جب یہ معاملات آئیں گے، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ملک کے جو دوسرے صوبے ہیں، گرم علاقے ہیں، وہاں پہ موسم گرما میں کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اب ان تمام صورتحال کو دیکھ کر سیاسی جماعتوں کو، الیکشن کمیشن کو ایک ایسے حتمی تاریخ پر متفق ہونا ہوگا کہ جس میں آئین کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، اور انتخابات بھی بر وقت ہوں، اور عوام تک عوام کو بھی کی رائے حق دہی کے استعمال کا بر وقت موقع مل سکے. ناظرین، عبدالخالق رند صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور اللہ کرے کہ حالات ایسے اتنے سازگار ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہوں، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی مطمئن ہوں، اور عوام پہ جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ بھی کم ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.